इस वीडियो में हम बात करते हैं केमिस्ट्री 10+1 चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, जिसके आगे टोटल 13 मेन टॉपिक्स हैं। 1 इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, 2 इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, डायनामिक इक्विलिब्रियम, 3 लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 4 होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, 5 हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया, 6 applications of equilibrium constant, 7 relationship between equilibrium constant, reaction quotient and Gibbs energy, 8 factors affecting equilibria, 9 ionic equilibrium in solution, 10 acids, bases and salts, 11 ionization of acids and bases, 12 buffer solution, 13 solubility equilibria of sparingly soluble salts. So अभी हम जो है इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में ये बताया गया है कि केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम जो है उस स्टेट को रेफ़र करता है, रेफर अ स्टेट ऑफ अ बैलेंस इन रिवर्सिबल रिएक्शन, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि हाइल बोथ रिएक्शंस आर स्टिल अकरिंग, देयर इज नो नेट चार्ज, देयर इज नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ओवर अ टाइम। तो एक डायनामिक स्टेट है, नॉट अ स्टैटिक वन। तो डायनामिक नेचर क्या है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होती है। ये जो है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में जो है इक्वल स्पीड में कंटिन्यू रहती है। और इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि प्रोसीड होता है इन बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम जो है वो ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लोज सिस्टम, जो प्रिवेंट करता है एस्केप और एंट्री ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। और इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज जैसे कि कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर, प्रेशर और कलर जो है टाइम के साथ जो है सेम रहता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp, ये कांस्टेंट जो है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को दिखाते हैं इक्विलिब्रियम पे। और रैंक रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। ले-चैटलर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है किन कंडीशंस में जो है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को, जिससे कि जो कि हमें हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ अ शिफ्ट टू काउंटरएक्ट दिस चेंजेस को प्रेडिक्ट करने में। इक्विलिब्रियम टाइप्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है सेम फेस में होते हैं, जैसे कि सभी गैसेस या फिर सभी लिक्विड्स। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है डिफरेंट फेसेस में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सॉलिड रिएक्टेंट्स एंड गैसेस प्रोडक्ट्स। तो ये सब बताया गया। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इक्विलिब्रियम मतलब है कि इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये इनकरेक्ट है। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू इक्वल रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, जिसके रिजल्ट से कांस्टेंट कंसंट्रेशन होती है विच माइट बी अनइक्वल। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो अभी 1 बाय 1 हम इनके आगे जो टॉपिक्स हैं हमारे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, जिसके आगे फर्दर हमारे 5 सब टॉपिक्स हैं। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में बात करेंगे। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्ट मेन टॉपिक इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम जो है एट इक्विलिब्रियम वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझे जा सकते हैं अगर हम एग्जामिन करते हैं कुछ फिजिकल प्रोसेसेस को। तो मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल्स जो हैं वो फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, लिक्विड से गैस बनना या गैस से लिक्विड बनना, सॉलिड से गैस बनना या गैस से सॉलिड बनना। तो इसके आगे जो है फर्दर हमारे पास 5 सब टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट सब टॉपिक है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो है ये वो स्टेट है जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस जो है और इट्स लिक्विड फेस जो है को एग्जिस्ट करते हैं इन अ स्टेबल बैलेंस स्टेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल है, जिसके रिजल्ट से कोई भी चेंज नहीं आता अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फेस जो है प्योर सब्सटेंसेस के इक्विलिब्रियम होते हैं दिए गए प्रेशर में, दैट इज़ अ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पे दोनों मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती है, बट एट द सेम रेट। सो ओवरऑल अमाउंट जो है सॉलिड और लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है। तो इन दिस कंटेक्स्ट फेस जो है रेफर करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस को, जैसे कि आइस और वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो रेट जहाँ पे आइस मेल्ट होगी और वो टू फॉर्म वाटर वो इक्वल है to the rate at which liquid water freeze
टू फॉर्म आइस। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचता है तो टेम्परेचर को नॉर्मल मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इवन थाउ द अमाउंट्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन कांस्टेंट, तो प्रोसेस जो है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग की वो कंटिन्यू रहती है मॉलिक्यूलर लेवल पे और विद द मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फेसेस। तो इन ए सेंस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेस ऑफ सब्सटेंस, जहाँ पे रेट्स जो है इनके इंटरकन्वर्जन के इक्वल होते हैं, जिसके रिजल्ट से स्टेबल सिस्टम बनता है। क्लियर हो गया? तो अभी हमने इस वीडियो में हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस के आगे फर्स्ट सब टॉपिक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात की।